आप सभी को नमस्कार। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पर पावर सेक्टर से रिलेटेड पावर ट्रांसमिशन कंपनीज की, जिनको आपको फोकस में रखना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पर पावर ट्रांसमिशन की, स्पेशली पावर सेक्टर में, तो अपकमिंग यहाँ पर पावर की जो डिमांड है वो कहीं ना कहीं बढ़ने वाली है। तो उस हिसाब से यहाँ पर हमें जितना भी ट्रांसमिशन का कार्य है उसको भी यहाँ पर अपग्रेड करके चलना है और धीरे धीरे इसको भी यहाँ पर एक्सपेंड करना है। तो इंडिया की जो कह सकते हैं कि पावर जो ग्रिड है उसमें कहीं ना कहीं मैसिव एक्सपेंशन यानी कि कैपेक्स जो है अप्रॉक्सीमेटली 10 ट्रिलियन रुपीज़ प्लस का यहाँ पर आने वाला है, जिसमें जो कैपेसिटी है उसको यहाँ पर बढ़ा के 900 गीगावाट बाई 2032 किया जाएगा। तो उसी में यहाँ पर कुछ कंपनियां हैं जो फोकस में आपको रखनी चाहिए। कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपना एनालिसिस करने के बाद ही कोई भी फैसला लीजिएगा इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। तो यहाँ पर अगर हम पहली कंपनी की बात करें तो पहली कंपनी है यहाँ पर स्कीपर लिमिटेड। तो कंपनी यहाँ पर कह सकते हैं कि वन ऑफ द लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स ऑफ ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, जो कि स्ट्रक्चर से रिलेटेड यहाँ पर कार्य देखती है। तो यहाँ पर टावर्स बनाना, पोल्स बनाना, इसके साथ साथ ईपीसी का भी काम है इनका, जो कि यानी कि इंजीनियरिंग प्रोडक्ट सेगमेंट में भी यहाँ पर कार्य देखती है कंपनी। तो अगर हम इसके यहाँ पर कह सकते हैं कि फ्यू पॉइंट्स ही हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर जैसा कि बताया कि ग्लोबल लीडर है यहाँ पर टीएनडी में, स्ट्रक्चर्स में, और इसके साथ ही यहाँ पर जो बिगेस्ट सप्लायर है कह सकते हैं पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन को। तो यहाँ पर पीएसयू कंपनी से जितने भी कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं कहीं ना कहीं यहाँ पर इसका भी बिजनेस उसमें देखने को मिलता है। वहीं अगर हम इसके 5 ईयर की सेल्स देखें एंड प्रॉफिट देखें तो अच्छी खासी 27 एंड 29% पर देखने को मिलती है। टारगेट की बात करें तो यहाँ पर कंपनी का टारगेट है $100 बिलियन रुपीज़ की यहाँ पर टॉप लाइन बाई 29 की फाइनेंशियल ईयर तक यह करने का प्लान है। इसके साथ साथ देखें तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं कंपनी का रिसर्च एंड डेवलपमेंट यहाँ पर टीम देखने को मिलती है, और जो ग्लोबल रीच है यानी कि अदर कंट्रीज़ में भी इनका 40+ कंट्रीज़ में यहाँ पर टारगेट जो है होने वाला है। तो इसको देखते हुए यहाँ पर कंपनी जो है अच्छा खासा प्रदर्शन कर सकती है। वहीं अगर हम नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो नेक्स्ट कंपनी है यहाँ पर क्वालिटी पावर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स लिमिटेड। तो कंपनी यहाँ पर कह सकते हैं कि राइजिंग प्लेयर है इन यहाँ पर एनर्जी ट्रांजिशन में एंड पावर इक्विपमेंट स्पेस में। तो यहाँ पर स्पेशलाइज करती है कंपनी स्पेशली इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स में, जो कि यहाँ पर डिफरेंट कह सकते हैं अलग अलग सिचुएशंस में यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर में, यूटिलिटीज़ में, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में। तो उसी के रिगार्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ पर कंपनी का जो प्रॉफिट है वो कहीं ना कहीं लास्ट फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑलमोस्ट 1 बिलियन रुपीज़ का देखने को मिला, जो कि ऑलमोस्ट यहाँ पर 100% की ग्रोथ जो है देखने को मिली है। अगर हम प्रेजेंट ऑर्डर बुक की बात करें तो प्रेजेंट ऑर्डर बुक यहाँ पर 520 करोड़ के आसपास देखने को मिलती है, और यहाँ पर पाइपलाइन जो है अप्रॉक्सीमेटली 700 करोड़ रुपीज़ के आसपास देखने को मिलती है। वहीं कंपनी अपना जो यहाँ पर प्लांट्स है वो एक्सपैंड कर रही है सांगली में एंड कोच्चि में। तो इससे भी यहाँ पर जो आने वाले समय में इनको रेवेन्यू जनरेट होते हुए देखने को मिलेगा। और प्रेजेंट यहाँ पर कह सकते हैं कि कंपनी जो है अपनी प्रेजेंस को यूएस एंड यूरोप में भी कंट्रीज़ में देख के चल रही है। तो ये भी कंपनी है जो कि आपको देख के चलनी चाहिए। हालांकि स्मॉल कैप कंपनी है तो उस हिसाब से रिस्क फैक्टर भी जो है वो भी देखना होगा। नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो नेक्स्ट कंपनी यहाँ पर बाजील प्रोजेक्ट लिमिटेड। तो कंपनी यहाँ पर जो है पावर इंफ्रास्ट्रक्चर में यहाँ पर एंगेज्ड है, और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस जो है यहाँ पर कंपनी पावर ट्रांसमिशन में एंड पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में रखती है। तो यहाँ पर अगर हम इनका देखें तो अप्रॉक्सीमेटली इनका 7000+ यहाँ पर सर्किट किलोमीटर्स की यहाँ पर लाइन जो है कंपनी ने कंप्लीट कर ली। तो ये अपने आप में एक माइलस्टोन है। वहीं अगर हम इनके FY25 का यहाँ पर रेवेन्यू देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 26 बिलियन रुपीज़ का देखने को मिलता है, जिसमें ग्रोथ जो है 100% यहाँ पर देखने को मिलता है। तो देखिए यहाँ पर जितना भी कह सकते हैं कि जो इनको ग्रोथ देखने को मिल रही है वो इसलिए हाई देखने को मिल रही है क्योंकि जो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उनका भी फोकस है कि जितना भी यहाँ पर ट्रांसमिशन का कार्य है उसको कहीं ना कहीं जल्दी से पूरा किया जाए, क्योंकि जो डिमांड है पावर की वो आने वाले समय में एक्सपेंड होगी, जैसे जैसे यहाँ पर यूज़र कह सकते हैं जो पावर कंजम्पशन है वो कहीं ना कहीं बढ़ेगा। तो उसको लेकर यहाँ पर सारा जो कह सकते हैं कि जितने भी यहाँ पर कैपेक्स है उनका कहीं ना कहीं बेनिफिट इन कंपनियों को देखने को मिलेगा। तो उसी लिहाज से यहाँ पर प्रॉफिट में भी यहाँ पर इनको अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम देखें तो कंपनी यहाँ पर रिसेंटली कह सकते हैं कि डेटा सेंटर इंफ्रा में भी यहाँ पर एंटर हुई है विथ यहाँ पर नवी मुंबई का जो इनका एक प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पर कंपनी की स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है और बिडिंग मोमेंटम जो है यानी कि जितने भी यहाँ पर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट निकलते हैं उनमें भी यहाँ पर कंपनी बिड करते हुए नजर आ रही है। वहीं अगर हम नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो यहाँ पर नेक्स्ट कंपनी है विवियाना पावर टेक लिमिटेड। तो कंपनी यहाँ पर कह सकते हैं कि पावर ट्रांसमिशन में यहाँ पर और इसके साथ साथ इंडस्ट्रियल ईपीसी में यहाँ पर कार्यरत है। अगर हम देखें तो इसका जो FY25 का रेवेन्यू है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर 3x आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर 220 करोड़ के आसपास का यहाँ पर रेवेन्यू है। प्रॉफिट अगर हम देखें तो 200 मिलियन रुपीज़ का है, और ऑर्डर बुक जो भी है इनकी अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर 240 करोड़ के आसपास देखने को मिलती है। तो उस हिसाब से देखें तो देखिए यहाँ पर ऑर्डर बुक भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन कुछ रिस्क फैक्टर भी हैं जो कि हमें देखने होंगे, वो हम लास्ट में यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर L1 बिडर कह सकते हैं मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के लिए यहाँ पर डिस्कॉम जो कंपनियाँ हैं वो यहाँ पर इनको हो सकता है कि मिल जाए, यहाँ पर लोएस्ट बिडर है। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर कंपनी जो है विवियाना लाइफ स्पेसेस के थ्रू यानी कि रियल एस्टेट में भी यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन कर रही है। तो यहाँ पर ये डाइवर्सिफिकेशन के साथ इनका जो बिजनेस है अब देखते हैं कैसा यहाँ पर परफॉर्म करेगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो लास्ट ईयर के परफॉर्मेंस भी देखें तो यहाँ पर अच्छी खासी परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगी। हालांकि ये सब चीज़ें देखने लायक है,
फंडामेंटल के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसमें अगर हल्का सा भी कह सकते हैं कि ऑर्डर बुक जो यहाँ पर गिरती है, या कह सकते हैं कि जो न्यू पाइपलाइन है ऑर्डर्स की वो कहीं ना कहीं डाउनफॉल होता है, तो उस हिसाब से फिर इसमें डी रेटिंग भी होते हुए देखने को मिलेगी। वहीं अगर नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो नेक्स्ट कंपनी है ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स। तो यहाँ पर कंपनी जो है डिफरेंट सेट ऑफ यहाँ पर ट्रांसफॉर्मर्स रेंज बनाती है, रेक्टिफायर्स एंड स्पेशलिटी ट्रांसफॉर्मर्स यहाँ पर कंपनी जो है बनाती है, और इनका एप्लीकेशन भी अक्रॉस यहाँ पर इंडस्ट्रियल ट्रांसमिशन एंड ग्रीन एनर्जी स्पेसेस में या सेक्टर्स में यूसेज है। तो यहाँ पर कह सकते हैं वेल डाइवर्सिफाइड यहाँ पर इनके प्रोडक्ट्स का यूसेज जो है देखने को मिलता है। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें यहाँ पर अच्छी खासी 53% की ग्रोथ देखने को मिली लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, और जो इनका प्रॉफिट भी है वो भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। तो यहाँ पर ग्रोथ जो है इस कंपनी में स्पेशली काफ़ी तेज़ी से आई है, और उस वजह से यहाँ पर मूव भी अच्छा खासा देखने को मिला था शेयर प्राइस में। ऑर्डर बुक की बात करें तो ऑर्डर बुक अभी प्रेजेंट टाइम पे 51 बिलियन रुपीज़ की है, जो कि यहाँ पर न्यू ऑर्डर्स भी अप्रॉक्सीमेटली 45 बिलियन रुपीज़ के देखने को मिलेंगे। तो ऑर्डर बुक स्ट्रॉग है। टारगेट इनका FY28 तक अप्रॉक्सीमेटली $1 बिलियन का टारगेट है रेवेन्यू का। इसके साथ ही यहाँ पर बैकवर्ड इंटीग्रेशन के लिए यहाँ पर कंपनी जो है 550 करोड़ रुपीज़ के आसपास लगाने वाली है। तो अगर हम देखें तो ये कंपनी थोड़ा सा स्टैंड आउट करती है अमंग दीज कंपनी, क्योंकि यहाँ पर देखिए ट्रांसफार्मर का भी लोड जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ेगा जैसे जैसे यहाँ पर कंजम्पशन जो है बढ़ने वाला है। तो उस हिसाब से और भी सारी कंपनियां हैं जो ट्रांसफार्मर्स मैन्युफैक्चर करती हैं, लेकिन ये स्पेशली स्मॉल कैप कंपनी है, तो इसमें यहाँ पर वोलेटिलिटी जो है वो भी देख के हमें चलना होगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इन पूरा जितनी भी कंपनियां इसका जिस्ट की बात करें, अगर हम देखें यहाँ पर समरी में क्विक, तो यहाँ पर देखिए गवर्नमेंट का जो पुश है 500 गीगावाट का यहाँ पर रिन्यूएबल इंटीग्रेशन का, वो भी कहीं ना कहीं आने वाले समय में बेनिफिट करेगा, क्योंकि पावर ट्रांसमिशन लाइन तो आपको बिछानी ही पड़ेगी। जितना भी आपको पावर यूसेज है उसको अगर आपको कवर अप करना है, जितनी भी डिमांड आने वाली है, तो यहाँ पर 10+ जो ट्रिलियन रुपीज़ का यहाँ पर इंफ्रा पुश आएगा उससे बेनिफिट मिलेगा। इसके साथ साथ यहाँ पर देखें तो अगर जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो कहीं ना कहीं अब यहाँ पर आने वाली हैं एक्सपोर्ट से, क्योंकि जितना कार्य यहाँ पर कह सकते हैं इंडिया में हो रहा है उसी हिसाब से जितना भी यहाँ पर डिफरेंट कह सकते हैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है वहाँ पे भी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी जो है कंपनियों को देखने को मिल रही है, एंड मिडिल ईस्ट में तो यहाँ से भी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी जो इन कंपनियों को एक्सपोर्ट के रूप में देखने को मिलेगी, तो वहाँ से बेनिफिट जो है कंपनी को मिल सकता है। वहीं अगर हम रिस्क फैक्टर की बात करें तो यहाँ पर रिस्क फैक्टर है जो कि आपको देखने पड़ेंगे, वो है गवर्नमेंट की तरफ से डिलेड पेमेंट, क्योंकि अगर यहाँ पर गवर्नमेंट की जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं ये कंपनियां विन करती हैं, तो उस केस में होता है कि थोड़ा सा डिलेड पेमेंट हो सकती है गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो थोड़ा सा रिस्क फैक्टर हो सकता है। उसके साथ हम बात करें तो यहाँ पर हाई कैपेक्स का काम है, जितना जितना पावर ट्रांसमिशन लाइन बिछाने का काम है, तो यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर जो ज़्यादा होने के कारण यहाँ पर वर्किंग कैपिटल पे जो है असर पड़ते हुए देखने को मिलता है। वैल्यूएशंस भी काफ़ी रिच हो चुकी है, क्योंकि लास्ट यहाँ पर 2-3 ईयर से काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा मूव आया है देखने को मिल रहा है आपको जितनी भी पावर की कंपनियाँ हैं, क्योंकि यहाँ पर कह सकते हैं इन्वेस्टर पहले से ही डिस्काउंट कर लेता है हर चीज़ को, तो उसी हिसाब से यहाँ पर भी अच्छी खासी जो है मूव आपको देखने को मिला है। तो इस वजह से हमें थोड़ा सा रिस्क फैक्टर का ध्यान रखना होगा, स्पेशली इन कंपनियों में, क्योंकि हल्की सी यहाँ पर अगर ग्रोथ में हल्की सी डिक्लाइन आती है तो यहाँ पर अच्छी खासी डी रेटिंग जो है होने को देखने को मिल सकती है। और एग्जीक्यूशन रिस्क तो हमेशा आपको देखना ही चाहिए, क्योंकि जितना भी यहाँ पर एग्जीक्यूट करना है अच्छे मार्जिन पे मेंटेन करके, वो भी एक फैक्टर देखने को मिलता है। तो यहाँ अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो देखिए जैसे जैसे यहाँ पर पावर का कंजम्पशन इंडिया में बढ़ेगा तो उस हिसाब से इन कंपनियों को कह सकते हैं बेनिफिट तो आपको जरूर मिलने वाला है। हो सकता है किसी कंपनी को ज़्यादा मिले, किसी कंपनी को कम मिले, ऑर्डर इन फ्लो और इस जितना भी सारा ऑर्डर का काम है बिड के अकॉर्डिंग होता है, तो उस हिसाब से यहाँ पर जितनी भी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक होगी और जितना लंबा यहाँ पर रेवेन्यू विजिबिलिटी देखने को मिलेगी उतना अच्छा यहाँ पर कंपनी जो है करेगी। तो आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर ध्यान में रखनी है, वो है यहाँ पर ऑर्डर इनफ्लो कंटिन्यूस यहाँ पर अच्छे ऑर्डर मिलेंगे तो वो कंपनी अच्छा करेंगी। मार्जिन अगर कंपनी अपने आप को मेंटेन कर पा रही है अपने मार्जिन को ओवर अ पीरियड ऑफ यहाँ पर जितने भी ऑर्डर्स आ रहे हैं तो वो भी कहीं ना कहीं अच्छा कर पाएंगी कंपनियां। इसके साथ ही यहाँ पर जो एग्जीक्यूशन पेस यानी कि कितनी जल्दी वो प्रोजेक्ट को या कितनी जल्दी वो जो भी ऑर्डर मिला है इसको कंप्लीट कर पाती है, एग्जीक्यूट कर पाती है, तो वो भी कहीं ना कहीं इनके लिए बेनिफिशियल साबित हो सकता है। तो इस हिसाब से आपको देख के चलना चाहिए, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपना एनालिसिस जरूर कीजिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, जानकारीपूर्ण लगी हो, तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों के साथ, और स्टॉक्स एंड शॉर्ट्स को अपना सपोर्ट जरूर बनाए रखें, क्योंकि आपके सपोर्ट से ये चैनल जो है रन कर रहा है और हम चाहते हैं कि आप अपना सपोर्ट जो है बनाए रखें। कहीं अगर कोई कमी हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में जरूर से बताएं, हम उसे सुधारने का प्रयास करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।